अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा नियाज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, मुल्क में आईनी और सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। रियासत के आईनी इदारे एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल दिखाई दे रहे हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन अदालती हुक्म पर अमल दरामद का फैसला नहीं कर सका, जबकि आईनी तरमीम का मामला भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी महाजराई को बढ़ाने का बाइस बन रहा है। ताहम बिलावल भुट्टो जरदारी ये समझते हैं कि आईनी अदालत का क़याम जरूरी और मजबूरी है। वो आईनी अदालत बनाकर रहेंगे। एक तरफ हुकूमत आईनी इस्लाहत चाहती है तो दूसरी जानिब इमरान खान हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान जल्द किया जाए। आज अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की मुकम्मल हमायत करते हैं। आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर को खत्म करना है। सुप्रीम कोर्ट में कल से जो हो रहा है सबको पता चल गया है कि ये क्या कर रहे हैं। ये सब गैंग ऑफ 3 को तौसीह देने के लिए किया जा रहा है। मुल्क का बेड़ा गर्क तो इन्होंने कर लिया, अब सुप्रीम कोर्ट को भी तबाह कर रहे हैं। इमरान खान के मुताबिक गैंग ऑफ 3 की तौसीह की वजह से सारा मुल्क दाव पर लगा हुआ है। यहाँ सारे फैसले लिखे हुए आते हैं और जजेस आकर सुना देते हैं। ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी ताबे हो जाएं। हाई कोर्ट के जजेस पर दबाव डाला जा रहा है। इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए इनको अपने जजेस चाहिए। 8 फरवरी के इंतखाबात को पूरी दुनिया ने फ्रॉड इलेक्शन कहा। इमरान खान ने यह भी कहा कि हमें कोई भी जलसा नहीं करने दिया जा रहा। गर्मियों का जलसा भी क्या कभी 6 बजे खत्म होता है? सारी कौम को पता है कि क्या हो रहा है। बानी पीटीआई ने कहा कि अगर रावलपिंडी में जलसे की इजाजत ना दी गई तो एहतजाज करेंगे। एक तरफ इमरान खान रावलपिंडी में जलसे की इजाजत मांग रहे हैं तो दूसरी जानिब मरियम नवाज ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद करते हुए कहा कि पंजाब कायदे और कानून के तहत चलता है। पंजाब की सरहद में आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मरियम नवाज के मुताबिक जलसे का वक्त 6 बजे तय हुआ था। उन्होंने खिलाफ वर्जी की, मोटरवे पर रॉन्ग वे पर गाड़ियों का काफिला लेकर चल पड़े और लाखों लोगों की जानों को खतरे में डाला और कानून तोड़े। वजीर आला केपी के पर तनकीद करते हुए मरियम नवाज ने यह भी कहा कि तुम्हारे सूबे के अवाम रुल रहे हैं, आप ऐश इशरत में पड़े हो। आज यहाँ जलसा है, कल वहाँ जलसा है, जलसे करते रहोगे तो काम कब करोगे। मरियम नवाज ने यह भी कहा है कि मुझ पर जुमले कसते हो, जू मानी जुमले बोलते हैं। वजीर आला की इस तरह के जुमले बोलोगे तो वो कौम को क्या दर्स दे रहे हैं। वजीर आला हो, दूसरे सूबे पर हमला आवर हो, लश्कर लेकर आ जाए और खुद AK-47 हवा में लहराए और गाड़ी के शीशे तोड़ दे तो उससे अवाम को क्या दर्स दे रहे हैं। मरियम नवाज का यह भी कहना है कि आज एक सफीर ने नवाज शरीफ से सियासी इंतशार पर सवाल किया, जिस पर नवाज शरीफ ने उन्हें जवाब दिया कि सियासी इंतशार हमारे लिए नया नहीं। अब सवाल यह है कि क्या मौजूदा सियासी इंतशार इस हुकूमत के वजूद के लिए खतरा है। सवाल यह है कि क्या हुकूमत को नई चीज तकर्री का ऐलान कर देना चाहिए। सवाल तो ये भी अहम है कि आईनी अदालत के क़याम का मुतालबा सियासी जरूरत है या कौमी मफाद का तकाजा है। इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर एनालिस्ट इरशाद भट्टी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, बिलावल भुट्टो इस वक्त आईनी अदालत के हवाले से बहुत दलाइल दे रहे हैं। आईनी अदालत के क़याम का एजेंडा सियासी जरूरत है या कौमी मफाद का तकाजा है? पहले तो किसी दिन बिलावल भुट्टो को बुला के पूछें कि आईनी अदालत में क्या क्या होगा। यकीनन उन्हें पता नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह लगता है, ऐसा लग रहा है इस्लामाबाद में लंगर गप है कि बिलावल भुट्टो के जिम्मे लगा है आईनी अदालत का पैकेज मंजूर करवाना। और अगर वो पैकेज मंजूर करवा गए तो हो सकता है शहबाज शरीफ फारिग हो जाएं तो बिलावल भुट्टो आ जाएं वजीर आज़म। तो एक ये लंगर गप है इस्लामाबाद की। दूसरी बात यह है कि ये कौमी मफाद इस आईनी अदालत में कहाँ आ गया। ये तो एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदालत बनाना चाहते हैं जिसमें कंप्रोमाइज जजेस लाना चाहते हैं, सियासी जजेस लाना चाहते हैं, मनपसंद के जजेस लाना चाहते हैं और फिर इनकी बातों से लगता है कि काजी फायजीसा को वहाँ ऊपर बिठाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को क्रिमिनल और सिविल मुकदमों तक महदूद रखना चाहते हैं और ये आज़ाद अदलिया पर हमला है। डायरेक्ट आज़ाद अदलिया ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि अदलिया से अब जस्टिस मंसूर अली शाह आ रहे हैं, काजी फायजीसा जा रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि शायद इलेक्शन ऑडिट ना हो जाए, शायद इमरान खान के बाकी मुकदमों में से रिलीफ मिल जाए या शायद हम अपनी मनपसंद के फैसले ना ले सकें। तो उसके लिए आज़ाद अदलिया पर हमला किया जा रहा है और ये आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं। और डेंजरस बात यह है कि इसमें ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर शामिल हैं और वो सही कह रहे हैं इमरान खान
कि एजेंडा बड़ा तवील है और एजेंडा बड़ा वाज़े है। सही है, बिलावल भुट्टो को ये टास्क मिला है कि आईनी तरमीम को मंजूर करवाएं। क्या बिलावल भुट्टो में इतनी कैपेसिटी है कि वो मौलाना साहब को कन्विंस कर सकें, कोई पॉलिटिकल कंसेंसस ड्रॉ कर सके? देखें, बिलावल भुट्टो में तो इतनी कैपेसिटी है कि उसको पता है कि चीनी उगती है, या जब बारिश आता है तो पानी ज़्यादा आता है, या फिर वो क्या होते हैं कि कांपे टांग जाती हैं। पीछे कौन है बिलावल भुट्टो के? उनके वालिद मोहतरम। उनके वालिद मोहतरम का नाम क्या है? आसिफ अली जरदारी। सारी उम्र आसिफ अली जरदारी साहब ने यही किया है। और आसिफ अली जरदारी साहब के पास पता है कि उनको पता है कि मौलाना साहब को क्या क्या चाहिए। अभी तक तो मौलाना साहब वो एक असूली सियासत पर खड़े हैं, लेकिन हमारी ना सियासत असूली है ना हमारे सियासतदान असूली हैं। तो भावताओ है, मौलाना भावताओ के न्यूटन है, और जो आसिफ अली जरदारी हैं वो भावताओ के अरस्तू हैं। तो दोनों मिल बैठेंगे, अगर कोई दरमियान की बात निकल आई तो कौन सा मुल्क, कौन सा मफाद, कौन सी अदलिया, कौन सी पार्लियामेंट, कौन सी जमहूरियत, ये सारे अपने ज़ाती मफादात के चक्कर हैं। और ज़ाहिर है जब अगर वो पूरे हो गए ठीक है, ना हुए तो असूली मौक़िफ़ जारी रहेगा।